देखो उद्योग, उद्योगों में कल मैंने पढ़ा दिया था, क्या क्या पढ़ाया था भाई। उद्योग कितने क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है। फिर उसमें बताया था उद्योग क्या है। तो उद्योग का संबंध किससे है? आर्थिक गतिविधियों से, जहां से हम पैसे कमाते हैं, है ना, जहां से हमें इनकम होती है। ठीक है ना। फिर उद्योगों का वर्गीकरण बताया गया था भाई, 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है। फिर कच्चे माल, तो कच्चे माल से आधारित भी 3 उद्योग थे। कौन कौन से थे? कृषि उद्योग, खनिज उद्योग, समुद्री उद्योग और वन आधारित उद्योग, मतलब 4 थे। कच्चे माल से आधारित कितने उद्योग थे? 4। कौन कौन से? खनिज उद्योग, उद्योग, कृषि उद्योग, समुद्री उद्योग और वन उद्योग। ठीक है। फिर इनके बताया था चारों में प्राय भाई, कृषि उद्योग किसे कहते हैं? कृषि से उपलब्ध, कृषि से रिलेटेड जो भी उद्योग है वो कृषि उद्योग। ठीक है। फिर खनिज आधारित, खनिज जो भी खनिज मिलता है वो खनिज उद्योग कहलाएगा। खनिज से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो खनिज उद्योग कहलाएगा। फिर समुद्र आधारित, समुद्र में जो भी चीज मिलेगी, मछली पालन, मत्स्य जो भी होता है ना, जो भी चीज इनकम की मिलती है, पेट्रोल वेट्रोल, इस सब किसमें आएंगे? समुद्र आधारित। ठीक है। फिर वन आधारित, कोई लकड़ी, फूल, दवाई, औषधि जो भी होती है, सारी किसमें होती है? वन उद्योग में। ठीक है। इतना पढ़ लिया था। अब दूसरा था आकार के आधार पर। उद्योग के आकार का तात्पर्य, उद्योग के आकार से तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन में की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योग में 2 भागों में बांटा जाता है, लघु आकार उद्योग और वृहत आकार उद्योग। लघु क्या होता है? लघु उद्योग होता है कि छोटा, छोटा उद्योग होता है कि जैसे कोई कारखाना चल रहा है छोटा, घर में 10 लोग मिलकर बीड़ी बना रहे हैं, 10 लोग बैठ के कपड़े सिल रहे हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां खुली होती है ना छोटी छोटी, ये होते हैं लघु उद्योग। कुटीर, मतलब कुटीर उद्योग तो उससे सबसे छोटा होता है, लघु उससे बड़ा होता है थोड़ा। तो उसमें क्या क्या बनते हैं? बीड़ी बनाना, कागज कपड़ों को सिलना, जो भी छोटी छोटी चीजें बनती है। ठीक है। दोंदे पातल आप बनती है ना खाने वाली चीजें, हाँ, ये सारे टोकरियां वोकरियां बनना है सब। फिर वृहद उद्योग में इसमें बड़ी बड़ी चीजें, कार है, ट्रेन के बुग्गे, तुम्हारी बड़ी बड़ी बसें, गाड़ियां, ये सब बनती है, वृहद उद्योग में आती है। ठीक है ना। फिर तीसरा था स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब समझ रहे हो, शब्द से समझ रहे हो, स्वामित्व मतलब खुद का। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों, निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। देखो, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र, निजी मतलब खुद का उद्योग हो सकता है, जैसे हमारा ट्यूशन हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गई, ये क्या होती है? निजी, खुद का उद्योग होता है। दूसरा है राज्य स्वामित्व, राज्य का जिसपे कंट्रोल होता है, राज्य सरकार का कंट्रोल, जैसे सरकारी स्कूलें राज्य के अंडर। ठीक है ना। राज्य सड़क परिवहन, राज्य कोई उद्योग राज्य में जो स्थित होता है। ठीक है ना। स्टेट, स्टेट से। ठीक है ना। ये सारी चीजें किसमें होती है? राज्य में। फिर होती है सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट लिमिटेड, उसमें किसी का भी अधिकार हो सकता है, कोई भी हो सकता है उसका, है ना। सार्वजनिक मतलब ना कोई सरकारी, ना कोई प्राइवेट, ना कोई एक आदमी जो उसका मालिक हो, सबके लिए। जैसे जैसे सार्वजनिक मैदान, सार्वजनिक बैंक, बैंक होते हैं ना, सब आदमी जा सकते हैं ना बैंक में। तो ये तो है नहीं कि एक आदमी जाएगा, कोई भी आदमी जा सकता है। सरकारी स्कूलें, कॉलेजें, सबके लिए होती है ना। तो स्टेडियम, सरकारी बसें, सार्वजनिक होती है ना, वो सबके लिए होती है। संयुक्त क्षेत्र, सरकारी और प्राइवेट। संयुक्त क्षेत्र में क्या होगा? सरकारी पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी भी और अर्ध सरकारी मतलब होती है, जो आधी सरकारी होती है, आधी प्राइवेट होती है। ठीक है ना। सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया। सहकारी मतलब सहकारी, सरकारी, हाँ, सहकारी मतलब सारे मिलकर। ठीक है।